कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात। आज से हम अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमको पढ़ना है अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात यानी कि रेशियो। तो अनुपात क्या होता है कहेंगे तो अनुपात जो है दो समान राशियों के बीच का संबंध होता है। दो समान राशियों के बीच का संबंध यानी कि अनुपात का प्रयोग हम दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो राशि है, दो समान राशि है ए और बी। तो ए और बी का अनुपात हम कहेंगे। तो ए और बी के अनुपात को हम दर्शाते कैसे हैं? तो इसको हम दर्शाते हैं ए अनुपात बी। ये अनुपात का चिन्ह है। दो बिंदु जो बना है उसको हम पढ़ते हैं अनुपात, ए अनुपात बी। इसको हम लिखते कैसे हैं? तो इसको हम लिखते हैं ए अपान बी। अनुपात का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसको समझने के लिए चलो हम कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। 10 पूर्णांक का एक टेस्ट हुआ, 10 नंबर का एक टेस्ट हुआ, उसमें राम को मिला 5 नंबर। 10 पूर्णांक का कोई मूल्यांकन परीक्षा लिया गया, उसमें राम को मिला 5 अंक, श्याम को मिला 7 अंक और मोहन को मिला 9 अंक। प्रश्न आ रहा है समझ में? 10 पूर्णांक का एक मूल्यांकन हुआ और उस मूल्यांकन परीक्षा में राम को 10 में से 5 मिला और श्याम को 10 में से 7 मिला और मोहन को 10 में से 9 अंक मिला। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, इन तीनों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? तो कौन है? मोहन है, क्योंकि मोहन को कितना मिला है? 10 में से 9 मिला है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? राम को मिला अंक, राम को मिला अंक कितना मिला है? 10 में से 5। अगर इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 10 में से 5 मिला है तो इसको हम लिखेंगे 5 अनुपात 10। 10 में से कितना अंक मिला है? 5 अंक मिला है। श्याम को कितना अंक मिला है? श्याम को मिला अंक हम कहेंगे तो इसको मिला है 10 में से 7। इसको अगर हम अनुपात के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 7 अनुपात 10। इसी प्रकार मोहन को जो मिला अंक है, मोहन को मिला अंक, इसको कितना मिला है? इसको 10 में से 9 मिला है, 10 में से 9 अंक मिला है। तो इसको अगर हम अनुपात के रूप में लिखें तो इसको हम लिखेंगे 9 अनुपात 10। ये 5 अनुपात 10 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हो? 5/10। ये 7 अनुपात 10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/10। ये 9 अनुपात 10 को इसको हम लिख सकते हैं 9/10। अब यहाँ पर कोई हमसे ये पूछे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है कह के, तो हम आसानी से बता सकते हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? मोहन का है। इसलिए क्योंकि पूर्णांक सब के लिए 10 है। राम को 10 में से 5 मिला है, श्याम को 10 में से 7 मिला है और मोहन को 10 में से 9 मिला है। अब इसी को आपको समझना है। यहां पर हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी अनुपात को देख करके बता सकते हैं कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि हर एक समान है। यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। समस्या तब होगी जब हर जो है अलग अलग होगा। अब उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सीता को गणित में 10 में से 7 अंक मिला। एक स्टूडेंट है सीता, तो सीता को
गणित में 10 में से 7 अंक मिला। अंग्रेजी में 15 में से 11 अंक मिला। विज्ञान में 20 में से 17 अंक मिला। प्रश्न आ रहा है समझ में? एक विद्यार्थी है सीता, उसको गणित में 10 में से 7 नंबर मिला। अंग्रेजी में 15 में से 11 नंबर मिला। विज्ञान में 20 में से 17 नंबर मिला। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीता का जो प्रदर्शन है वो किस विषय में सबसे अच्छा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अनुपात का उपयोग करेंगे। गणित में अनुपात क्या है? देखो, गणित में अनुपात है 10 में से 7, यानी कि 7:10, या इसको हम लिखेंगे 7/10। अंग्रेजी में अनुपात, अंग्रेजी में अनुपात है 15 में से 11, यानी कि 11:15। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/15। विज्ञान में अनुपात, विज्ञान में अंकों का अनुपात है 20 में से 17, यानी कि इसको हम लिखेंगे 17:20, या ये हो जाएगा 17/20। पहले के एग्जाम्पल में जितने भी अनुपात आया था सबका हर बराबर था, लेकिन यहां पर देखो इसके हर में 10 है, ये 10 में से 7, ये 15 में से 11 और ये 20 में से 17। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं क्या कि कौन से विषय में सबसे अच्छा प्रदर्शन है? इसको देख करके बता पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए 2 तरीका है। सबसे पहली तरीका तो यह है कि अगर हम हर को बराबर कर लें, हर को बराबर कर लेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो 10, 15 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे। 10, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? 20 दूने 40, 20 तिया 60। इसका लघुत्तम हो जाएगा 60। 10, 15 और 20 का लघुत्तम आ गया 60। मतलब ये 10 को भी 60 बनाना है, ये 15 को भी 60 बनाना है और ये 20 को भी 60 बनाना है। अब अगर 10 को 60 बनाना है मतलब 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो हर में 6 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हमको 6 का गुणा करना है। मतलब ये 7/10 है, उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, 7 गुणित 6 और 10 गुणित 6। तो ये हो गया 7 छक्का 42 और ये हो गया 10 छक्का 60। यानी कि 7/10 था वो बन गया 42/60। वैसे ही 15 को 60 बनाना है तो 15 चौक 60, 4 गुणा करना पड़ेगा। तो 11 गुणित 4 कर लो और 15 गुणित 4। तो ये हो गया 11 चौक 44 और ये हो गया 15 चौक 60। 20 को 60 बनाना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम 17 में भी 3 का गुणा कर दिए और ये 20 में भी हम 3 का गुणा कर दिए। 17 तिया 51 और 20 तिया 60। अब देखो ये 7/10 था वो बन गया 42/60। 11/15 बन गया 44/60। 17/20 था वो बन गया 51/60। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है कहेंगे? 42, 44 और 51 में तो 51 है। तो अब यहां से हम बता सकते हैं कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा करके। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? विज्ञान विषय में, क्योंकि विज्ञान विषय में आ रहा है 51/60। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम प्रतिशत की सहायता से भी बता सकते हैं। अब प्रतिशत की सहायता से कैसे बताएंगे वो देख लो। हमको ये बताना है कि गणित, अंग्रेजी और विज्ञान
इन विषयों में से किस विषय में सीता का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अब प्रतिशत की सहायता से कैसे बता सकते हैं? प्रतिशत मतलब प्रति 100। तो यहाँ प्रतिशत निकालेंगे तो इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा 10 एकम 10 धम 100, यानी कि ये हो गया 70%। गणित में उसका प्राप्तांक कितना है? 70% है। 11/15 का निकालेंगे तो गुणित 100 कर दो, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, यानी कि 11 दूने 22, 220/3, तो ये हो जाएगा 3 सते 21 और 3 तिया 9, लगभग 73.3%। मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में से बेहतर किस में है? अंग्रेजी में है। अब हम विज्ञान में देखते हैं। गुणित 100 कर दिए तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 17 पछे 85। तो यहां से हम आसानी से बता सकते हैं ये 70% है, ये 73% और 85% है। किस विषय में सीता का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? विज्ञान विषय। इस तरीके से हम अनुपात का प्रयोग करके दो या दो से अधिक राशियों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं, उनके बीच में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अनुपात का अर्थ होता है दो समान राशियों के बीच का तुलना करना, या फिर दो या दो से अधिक समान राशियों के बीच का संबंध। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। हम कह रहे हैं दो समान राशि, तो जब भी हम अनुपात का उपयोग करते हैं तो उसके इकाई पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हो, अनुपात को हल करते हैं तो जैसे 500 ग्राम और 2 किलोग्राम, 500 ग्राम और 2 किलोग्राम में अनुपात निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 500 ग्राम अनुपात 2 किलोग्राम, लेकिन ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। तो अनुपात का उपयोग करते समय दोनों की जो इकाई है वो एक समान होनी चाहिए। या तो दोनों को किलोग्राम बनाना पड़ेगा या फिर दोनों को ग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लो हम दोनों को ग्राम बनाते हैं। 500 ग्राम अनुपात 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2000 ग्राम। अब इसको आगे हल करना है। 500 बटे 2000 करोगे 0 0 0 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4, यानी कि अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1:4। तो जब भी आप अनुपात को सॉल्व करते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोनों राशियों का जो इकाई है वो एक समान होना चाहिए। दूसरी बात, अनुपात को हम हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अनुपात कितना आया था? यहाँ अनुपात आ गया था 500 अनुपात 2000, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसको हम सरलतम किए तो ये कितना आया? ये आया 1:4। तो जब भी अनुपात को सॉल्व करना है, हल करना है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उसकी इकाई एक समान होनी चाहिए, दूसरा अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली पहला।